Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। तो हम लोग क्या एनालाइज कर रहे थे? कोई डाउट उठ है तो पूछिए। कोई डाउट उठ है आप लोगों के पास? बोलिए। अनुभव, खसपेल, मानस, हर्षित। नो सर। चलिए, तो हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे एससीपी में। एससीपी में आपको बताया गया था कि थर्ड लेयर बिकम्स एबव द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर। आपको बताया गया था। तो उसमें जो लेयर थी वो ए बी टाइप थी। पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर शायद मैं बता दिया था 12, और जेड नंबर ऑफ एटम 6 था। याद है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. अब आइए पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीपी इन 3D। तो आपको मालूम है पैकिंग फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू जेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है, याद कीजिए कि आपको एक तो हेक्सागोनल ये बना था आपके पास, एक तो ये बेस एरिया, इसका एरिया तो आप जानते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट का मतलब आपके में डायग्राम बना हुआ है, ए बी फिर ए। ये लेयर बना के दिखाया था ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको हाइट लेनी है। तो देखिए बेस एरिया क्या है, तो देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। याद आया? Yes, sir. और एज अ रिजल्ट आपको ये अभी लिखेगा नहीं, याद रखना है। ऐसे इसको प्रूफ किया जाए, ऐसे आपको बोर्ड लेवल पर प्रूफ करने के लिए इसका नहीं आएगा। हाँ, कंपटीशन में पूछता है, आपके सिलेबस में है कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए नहीं आएगा। तो हाइट ऑफ एससीपी जो होता है वो आपके पास होता है 2a 2/3। ये चीज हम एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कशन करेंगे, ये आया कहाँ से। ऐसे ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक क्वेश्चन के डिस्कशन में हम आपको बताएंगे। तो उसी तरह 2a इंटू 2/3 इसको आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दें। तो मैं ये कह रहा था कि आप खुद सोचिए, ए तो आप 2r का होल स्क्वायर लिखिएगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए, लिखिएगा ना? ए जो है ना टच कर रहा है ना 2r, ये पूरा ए है। Yes. हेलो एवरीवन। Yes, फिर sir. अगेन Yes, sir. ए को अगेन 2r लिखेंगे। तो बस हमें वॉल्यूम निकाल लेना, बस यही है। इसमें हाइट का फॉर्मूला आप याद रखिए, समझा? तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 6 इंटू √3/4 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर हो गया इंटू 4r हो गया 2/3। तो आपके पास आ गया 4 4 कैंसिल, ये √3 कैंसिल। तो बताइए टोटल कितना आ गया? 6 4 जा 24 √2r³। एक दफा जी एडवांस में पूरा इस पे क्वेश्चन आया था कंपैरिजन टाइप में, 14 नंबर का टोटल। अगर ये याद हो तो और अच्छी बात है। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जैसे वॉल्यूम ऑफ द
क्यूब ए क्यूब होता है, उसी तरह वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल इन 3D डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्म में याद रहे तो आपका और टाइम बचेगा। हाइट का अलग से फार्मूला याद रखना है। तो अब हम ये सब चीजें को हम पैकिंग फ्रैक्शन में डालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल 4/3 पाई आर क्यूब है, z आपका 6 है और 24√2 आर क्यूब है। तो 4 इंटू 3.14 आर क्यूब इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 24√2 आर क्यूब। तो ये पूरा आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 2 ज़ा 4 6 ज़ा और 2 3 ज़ा। तो आपके पास आया 3.14 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 1.44 से। तो चेक करता हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट जुबानी याद रखिएगा। 3.14 डिवाइडेड बाई 1.414 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपको आएगा जो पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी का होता है। एफसीसी का भी इतना ही आया था कि नहीं, जल्दी बोलिए सारे लोग। हेलो, सारे लोग बोलिए नहीं। कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो अब ये रिजल्ट के फॉर्म में आपको याद रखनी है डायरेक्ट डेरिवेशन। ये वाला डेरिवेशन बोर्ड में तो आएगा ही नहीं, बोर्ड में आएगा एससीसी का, बीसीसी का, एफसीसी का प्रूव करने के लिए पैकिंग फ्रैक्शन। तो हमने आपको पिछले दफा भी पैकिंग फ्रैक्शन में कहा था कि 3 एससीसी बीसीसी का डायरेक्टली याद रखिए और एक एससीपी और एक सीसी। 5 का पैकिंग फ्रैक्शन जुबानी याद रखना जरूरी है। कैसे हुआ ये भी आपको आनी चाहिए। तो चलिए, ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए आप लोग। डन सर। थैंक यू। क्या नाम है, यशवर्धन जी, आपने ये लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। Done, sir. थैंक यू। तो देखिए, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ एससीपी के बारे में। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, 3D का लास्ट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए, दोबारा समझिए, मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट लेयर है। सबको याद है फर्स्ट लेयर में कितने तरह की वाइट थी? 2 ट्रायंगुलर वाइट था कि नहीं? यस सर। हाँ, दोनों ट्रायंगुलर वाइट था। वेरी गुड। ये सेकंड लेयर की स्फीयर है। ये आप बना चुके हैं। तो सीसीपी का पूरी चीज आप याद रखिए, उससे बाहर का आपको आएगा ही नहीं। ये है, मैंने आपको कहा था ये डॉट है और ये क्रॉस है। याद आया कुछ? यस सर। यस। हाँ, हमने कहा था सेकंड लेयर की जो स्फीयर हम डालेंगे वो इस तरह की डालेंगे कि वो एक वॉइड को अनऑक्युपाइड करे, एक को ऑक्युपाई, मतलब किसी एक पर हम डायरेक्टली डालेंगे। तो देखिए, इससे इसमें भी 2 तरह का वॉइड बना था। याद है कौन कौन सा? याद है किसी को? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। Tetra और octahedral. बहुत अच्छे। तो यही था टेट्रा और यही था ऑक्टा, 6 से मिलकर बनता है। तो देखो, टेट्रा पर रखा था तो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर बिकम सेवा। अब देखिए, एकदम सिंपल है, यहाँ खुद सोचिए। इस पर अगर कोई वॉइड रखिएगा तो बताइए डिफरेंट हो रहा है कि नहीं? बताइए डिफरेंट लेयर हो रहा है कि नहीं? हेलो एवरीवन, यस सर। अरे बोलिए ना। Yes, sir.
If that sphere of third layer is placed at octahedral void, then it gives different arrangement from first and second. It means every fourth layer becomes identical. तीनों लेयर अलग अलग हैं इसमें. तो टेट्रा पर डालेंगे तो HCP H, ऑक्टा पर थर्ड लेयर की स्फीयर डालिएगा तो अब सीसीपी क्यों बना, क्यूबिक क्यों, इसका नाम क्यों पड़ा वो हम बताएंगे आपको. ये सबको समझ में आएगा कि थर्ड लेयर जो डाला गया वो फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंट है. हर्षित में यहाँ समझ में आया? यस सर, आ गया. चलिए नीचे क्यूबिक क्लोज पैकिंग के नीचे लिखिए, इफ द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर is placed on octahedral void, then it gives different arrangement from first and second. It means every fourth layer लिख लिया. डन सर. ठीक, इसको याद रखना बहुत आसान है, मैं इसको प्रूफ करूंगा. लिख लिया सारे लोग? सर, इसके एक रिमार्क, अच्छा 1 मिनट, चलिए. लिख लिया साइंटिस्ट? सर डन. ओके, अब सुनिए, इसके रिमार्क्स में सिर्फ एक पॉइंट को याद रखिए, मैं उसको बताऊंगा. सीसीपी की नाम होने की वजह यह है कि सीसीपी हैज एफसीसी लाइक अरेंजमेंट. बस जो एफसीसी का इंफॉर्मेशन है, मैं प्रूफ करूंगा, जो एफसीसी का इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन सीसी, इसलिए फेस सेंटर क्यूबिक से. क्यों सीसीपी एफसीसी का स्ट्रक्चर सेम है, मैं अभी बताने जा रहा हूं. सीसीपी हैज एफसीसी लाइक स्ट्रक्चर. बस अब अपने आप बताइए सारे लोग, Z फॉर सीसीपी बताइए जल्दी जल्दी. 4. कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सीसीपी बताइए. अरे एससीपी एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ ना, कितना लिखवा दिया मैं. एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे तुम लोग आईआईटी की तैयारी करो, 12 प्रूफ किया था ना. देखो देखो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12. अरे यार एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, कोई बोल ही नहीं रहे, लिखवाया देखो. यस सर. लिखवाया सर. हाँ तो पूरा जो सीसीपी लिख दिया सब कुछ वही होगा. पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं. पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सीसीपी ये भी 0.74. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बताएंगे ऐसा क्यों हो गया एफसीसी की. इसलिए फेस सेंटर के में फुल फॉर्म में देखो, फेस सेंटर क्यूबिक, इसलिए इसका नाम है क्यूबिक सीपी, क्योंकि एफसीसी ही सबसे क्लोजली पैक्ड है एससीसी क्यूबिक में, और आप पर भी रहे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, इसलिए एफसीसी का स्ट्रक्चर सीसीपी से मिला, चूंकि दोनों क्यूबिक की तरह स्ट्रक्चर देता है.
सारी कभी भी सीसीपी याद ना रहे तो एफसीसी के सारे पॉइंट्स याद रखिए। अब हम आपको एफसीसी सीसीपी दोनों बताते हैं कि क्यों दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है। देख लिया सारे लोग? Done, sir. देखिए आपने ये देखा इसमें कैसे सर, उसमें जो आप 3 लेयर बना के दिखाए तो उसी तरह दिखाइए। तो पहला लेयर तो हेक्सागोन बनेगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो पहला वहां था वही इसमें था। दूसरा भी इस तरह का ट्रायंगल बना चूंकि, और इसी पर बताओ तीसरा भी क्या होगा, इस पर इस तरह का होगा। जब तुम दूसरा इस तरह दोगे तो तीसरा इसी तरह, तभी तो ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड बनाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस, ये है लॉजिक। ये 3 लेयर, तीनों लेयर डिफरेंट है। अब इसको मैं एफसीसी से प्रूफ कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से देखना। अब तुम देखोगे एनसीईआरटी में जो इस तरह का बनाया हुआ उसका रीजंस क्या है, ध्यान दीजिए। इसका अरेंजमेंट एफसीसी से क्यों मिलता जुलता है, ध्यान दीजिए। हर्षित ध्यान दे रहा है ना? Yes, sir. ये वाला तो आ गया होगा अच्छे से। पहला ये हेक्सागोन, Yes, sir. आ गया। दूसरे में तो ये ट्रायंगल वहां भी बना था, और चूंकि ऑक्टाहेड्रल बॉइड बना इसलिए हुआ, इसलिए ये सब याद रहना चाहिए। अब सुनिए, ये आपका एफसीसी में कॉर्नर पर होता है, ध्यान दीजिएगा, और हर फेसेस के एकदम इक्वल है इसकी तरह। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे, क्यों, आप गौर से सुनिए। आप इसको पलट के देखिए, ये जो क्यूब इस तरह रखा हुआ है ना, पूरे कोने को पकड़िए, ये क्लियर मानिए आप। ए हो गया, सुनिए इसको कौन सा लेयर माना आपने, जल्दी बताइए। ए, ये कॉर्नर वाले को, अरे बोलो ठीक। अब सुनो, इसको बी, देखते रहना, मैं अलग करके भी बताऊंगा। ये अलग करके भी समझाऊंगा। बताओ ये दोनों लेयर अलग अलग है। सी, बताओ जस्ट ए, उसके ए अब सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हेलो, हाँ। अब तुम इसको और अलग करके समझाना, अभी भी डाउट होगा तो देखो एनसीईआरटी ने कैसे बनाया है इसको। देखो, देखोगे एनसीईआरटी में ऊपर इस तरह का बनाया होगा, 1 एक स्फीयर। तो ये देखो ये लिया उन्होंने, हम समझने के लिए लिख देते हैं सबको सी कॉर्नर, ठीक है भाई। अब नीचे आओ, देखो ध्यान देना अच्छे से, ये कॉर्नर, और तुम जानते हो फेसेस में फेस सेंटर, अच्छा इसमें भी एक फेसेस था ना, गलत, हाँ इसमें भी एक फेसेस था। बताओ फेस सेंटर टच करता है ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये लग, Yes, sir. तुमको ये बताया था मैंने कि फेस सेंटर एक दूसरे को टच करता है, फेसेस, याद है, a/√2 डिस्टेंस पर। हाँ, बोलो दीवार Yes, के sir. फेस सेंटर को टच करेगा, याद आया? अरे दो Yes, ही sir. स्टूडेंट बोलना है ना, खसपेल बोल। अब देखिए इसमें हमने आपको सिखाया था कि, ध्यान दीजिएगा, कि आपको ये सिखाया था कि देखिए ये फेसेस हैं, ये फेसेस हैं। तो देखिए फेसेस टच किया, फेसेस टच किया। अब बताओ सारे लोग, ध्यान देना, फेसेस टच किया, और इस फेसेस जो टच किया तो उसके ऊपर ये कॉर्नर है। अब बताओ, कॉर्नर तो इस फेसेस को भी टच करेगा, ये कॉर्नर इस फेसेस को भी टच करेगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये कॉर्नर इस फेसेस को टच करेगा, ये कॉर्नर इस फेसेस को भी टच करेगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस। अब सुनो, तो ये वाला मामला खत्म। अब नीचे क्या है देखो, कॉर्नर फेसेस कॉर्नर, तो बीच में फेसेस, ध्यान देना, यस कॉर्नर कॉर्नर। देखो
अब ये हो गया ए लेयर, ये हो गया बी। अब तीसरा देख लो, फिर इसके ऊपर कॉर्नर फेसेस कॉर्नर, देखो तीन दोनों लेयर अलग अलग हैं, फेसेस देखो तीन सुपर इम्पोज हैं ये। फिर नीचे क्या हो जाएगा, दो फेसेस फेसेस, और ये कॉर्नर, ये सी लेयर, फिर जस्ट ये। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। तुम देखोगे एनसीईआरटी में एग्जैक्टली इसी तरह का बनाया हुआ है, बोलो हाँ या ना। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हो यार। तो Yes, ये देखो, तो इसी तरह का अरेंजमेंट है। सीसी एफसीसीपी हैज एफसीसी लाइक अरेंजमेंट, क्योंकि एफसीसी में भी तीनों अरेंजमेंट डिफरेंट, इसीलिए कहा गया कि सीसीपी हैज एफसीसी लाइक अरेंजमेंट। बताइए घसपेल हर्षित सपनों को समझ में आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। घसपेल आया? जी सर। हाँ, तो एफसीसी का जो अरेंजमेंट है उसी तरह का अरेंजमेंट है आपका, देख लीजिए। यशवर्धन जी, हर्षित जी, समझ में आया? yes sir, इस Yes, तरह आप sir. देखिएगा, दोनों को इस तरह देखिएगा, एकदम एफसीसी और सीसीपी का एक ही तरह का अरेंजमेंट है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इसका 6 है, तो ये ऊपर से 3 को टच कर रहा है, नीचे से भी 3 को टच कर रहा है, 12 ऐसे भी होगा, है ना। इससे भी आप देख लीजिए 12, एफसीसी का भी 12 होता ही है, समझा। देख लीजिए 6 को टच किया, ऊपर से 3, नीचे से 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी है या सीसीपी, दोनों का सेम है। इसलिए दैट द रीजन दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम है। अच्छा, कोई क्वेश्चन बताओ, सीसीपी मोर इफिशिएंट पैकिंग है कि एससीपी मोर इफिशिएंट पैकिंग है? जल्दी बोलो। सीसीपी। इफिशिएंट, अच्छा बोला सीसीपी। खसपेल, दोनों में कौन इफिशिएंट पैकिंग है? sir बराबर है। सेम। बराबर, यस, बोथ हैव्स। ये जानबूझ के पूछेगा, क्यों? दोनों का पैक है, प्रेजेंट इज कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ टू हेक्सागोन, 3 more atoms are present midway between two hexagon। सीसीपी में क्या अरेंजमेंट है? पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस। अरेंजमेंट भले अलग अलग हो, अलग अलग है, एक में Z 6 है तो एक में Z 4 है, लेकिन ओवरऑल वैकेंट स्पेस सेम है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तो बोथ हैव सेम efficient packing because they have same packing fraction. Did you understand? अनुभव, यस सर। क्या आप लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए। बोलिए, लिख लिया? yes sir, यस। यशवर्धन जी, लिख लिया आपने? Yes, sir. अब आइए कंक्लूजन। ये जरूर लिख लीजिए, हो सकता है भूल जाए बाद में। सीसीपी एंड एससीपी both have same efficient packing। दोनों का 74 है। चलिए अब आइए, इसका एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा।
डन सर। टॉपिक डालिए। पैकिंग के बाद अब हम लोग वॉइड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वॉइड। तो 90% क्वेश्चन इसी पर आता है, लेकिन केस फर्स्ट केस फर्स्ट यह है 3 डायमेंशनल वॉइड। वो 3 होता है। नंबर 1 टेट्राहेड्रल वॉइड, बहुत न्यूमेरिक। ऑक्टाहेड्रल, ये तो आपको बोर्ड और कंपटीशन दोनों में पढ़ना है। अब सुनिए, ये दोनों एससीपी एंड सीसीपी में है। कोई भी पूछे एससीपी और सीसीपी में वॉइड का नाम बताओ, 2, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तीसरा आपको पढ़ना है कंपटीशन के लिए क्यूबिकल वॉइड, क्वेश्चन आ चुके हैं क्यूबिकल वॉइड। ये 2 पर 90 से 95% क्वेश्चन आते हैं, क्यूबिकल वॉइड पर भी आ चुके हैं। कोई भी पूछे 3 डायमेंशनल 3 है, लेकिन एससीपी और सीसीपी में 2 ही वॉइड हैं, या तो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। लिख लिया तो बताइए। डन सर। लेकिन डिस्कशन में ये भी आएगा 2 डायमेंशनल वॉइड। एक तो आप पढ़ चुके हैं ट्रायंगुलर, वो सब लिखाया जाएगा आपको अच्छे से, और एक है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। तो इन सब पर बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये 2 है। असल आपका इम्पोर्टेंट ये है, और इसमें भी पहला और दूसरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आइए, डन सर। टॉपिक डालिए टेट्राहेड्रल वॉइड, THV। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, हम 2 डिफिनेशंस बोलेंगे। द वॉइड विच इज फॉर्म बाय 4 नियरेस्ट टचिंग स्फीयर। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि 4 से स्क्वायर प्लेनर वॉइड भी बनता है। अभी पढ़ा ना, स्क्वायर प्लेनर भी 4 से बनता है। कॉमन लैंग्वेज बोले टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से, लेकिन हमें एक ऐसे, चूंकि आप 3D व्यूज पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा बोलना है जिसमें 3 डायमेंशनल वाली डिफिनेशन भी मौजूद हो। तो गौर से सुनिए, लिखना शुरू कीजिए, चूंकि आपको पढ़ाया जा चुका है, आपको समझ में आएगा। द वॉइड फॉर्म व्हेन one sphere of one layer, डायग्राम से समझाएंगे। when one sphere of one layer is directly placed याद है आपको कि जो ट्रायंगुलर वॉइड बना था, समझा कि नहीं? ये जो ट्रायंगुलर ऑन वैकेंट स्पेस created by 3 sphere of other layer। तो टोटल 4 स्फीयर का इन्वॉल्वमेंट हुआ। एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड के लिए 4 स्फीयर की जरूरत हुई। तो वही है, द वॉइड फॉर्म when one sphere of one layer is directly placed on vacant space created by 3 sphere of other layer। other का मतलब सेकंड लेयर आप बोल सकते हैं। is called tetrahedral void। डन सर। यशवर्धन जी, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब देखिए, गौर से सुनिए। जैसे एक स्फीयर आपने लिया 1 लेयर का, ठीक है, और एक स्फीयर आपके पास है, 3 स्फीयर है सेकंड लेयर का। मैं अलग अलग करके समझा रहा हूं। यही इस तरह आपको बताया गया कि जब ये वैकेंट स्पेस पे है और इसका स्ट्रक्चर एकदम टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह है,
तो वही है वन स्फीयर ऑफ वन लेयर डायरेक्टली प्लेस, तो यही टेट्रा, यही जो वाइड हुआ ये टेट्राहेड्रल वाइड हुआ। देखिए इसको कैसे समझना है, देखिए ये ट्राइंगल बना, यही है जैसे CH4 का स्ट्रक्चर, ऑल फोर स्फीयर, देखिए सारे लोग, ऑल फोर स्फीयर फॉर्मिंग दिस वाइड आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली, यही है टेट्रा, वही हाल यहाँ पर है टेट्राहेड्रली। सेंटर पर जो वाइड बनाया एक स्फीयर और ये तीन, ये जो वाइड बना तो बताओ टेट्रा, तो बताओ फोर स्फीयर टेट्राहेड्रली अरेंज है कि नहीं। ये नहीं समझना कि चार स्फीयर था इसलिए टेट्रा नाम, वो तो है, वो एक हम समझने का तरीका है, लेकिन असल तरीका यह है कि ऑल फोर स्फीयर फॉर्मिंग दिस वाइड आर अरेंज टेट्राहेड्रली। जब तक ये माइंड में नहीं रहेगा कंफ्यूजन रहेगा। अगर नाम पर होता तो ऑक्टा में तो 8 होना चाहिए, नहीं, अरेंजमेंट के लिहाज से नाम है। All four sphere forming this void are arranged tetrahedrally, इसलिए याद रखिए, इसलिए इसको कहा गया all four sphere forming this void are arranged tetrahedrally, ये याद रख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए सारे लोग मिलकर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बताइए। अगर हम यहाँ पर कोई एटम फिट करेंगे तो वो 4 को टच कर रहा होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. हर्षित आ रहा है, हर्षित आ रहा है सर। अब देखिए, अभी डिफिनेशन फिर दोनों को मिलाकर हम पढ़ाएंगे कि SCP और CCP में कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसी पर न्यूमेरिकल आएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, कोई भी पूछे SCP और CCP में कितने वॉइड होते हैं तो 2, समझा, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सर हाँ बोलिए। सर जो आपने डायग्राम बनाया ना राइट में, तो वो आपने बीच वाले स्फीयर को डिनोट किया है टेट्राहेड्रल वॉइड से, या फिर वो पूरा स्ट्रक्चर? नहीं नहीं, ये 4 तो ये हो गया, ये सेंटर पर बनेगा ना, ये वाला सेंटर है, ये अच्छा, बीच जो में जो रेड रेड है वो बॉल, वो स्फीयर है ना ये जो है, सर? जो रेड रेड है वो एटम्स है ना? हाँ वो स्फीयर है, वो स्फीयर है, वेरी गुड। ये 1 2 3 4, ये वैकेंट स्पेस हुआ ना, ये वैकेंट, इसलिए इस तरह मैंने समझा दिया। ओके, हाँ ये 4 स्फीयर हैं, ये डॉटेड स्फीयर हैं, लिख लीजिए 1 2 3 4, ये स्फीयर है, ये तो वाइड है, जैसे ये सी है, सी वैकेंट स्पेस यहाँ पर बन गया, ये समझिए आप। आगे बढ़े। सर ये आपने मीथेन का स्ट्रक्चर दिखाया ना? जोर से बोलिए। सर ये मीथेन बना रखा है ना? हाँ ये मीथेन है, मीथेन है, मैंने मीथेन से समझाया है, यही टेट्राहेड्रली अरेंज है। देखिए एक टॉप 4 हो गया ना, ये 4 हाइड्रोजन 4 स्फीयर बीच में। आगे बढ़ें। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बताओ ऑक्टाहेड्रल में 8 स्फीयर होंगे कि 6 स्फीयर होंगे? 6। हाँ, बस डिफिनेशन वही रहेगी, 1 स्फीयर की जगह 3 स्फीयर ऑफ 1 लेयर, बाकी लाइन एज इट इज। कोई डायरेक्टली पूछे तो सिंपल के 6 स्फीयर मिलकर जो वाइड बनता है, ये डिफिनेशन सही है। हम ऑक्टाहेड्रल की 2 डिफिनेशन, एक है 3+3 और एक है 4+1+1, टोटल 6। दोबारा सुने, 3+3, एक ये हो गया, और दूसरी डिफिनेशन 4, मैं बताऊंगा 4+1+1। सर कैसे, वो मैं बता रहा हूं, पहले लिखिए, पहले तो 3+3 वाला लिखिए। द वाइड फॉर्म व्हेन, आसान डिफिनेशन है, 6 स्फीयर मिलकर जो बना, डायरेक्ट लैंग्वेज, वो तो आप भी जानते हैं। व्हेन 3 स्फीयर ऑफ 1 layer is directly placed on vacant space
created by three sphere of other layer is called octahedral void. Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब देखिए, देखो 6 स्क्वायर ऑक्टाहेड्रली अरेंज हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 स्क्वायर हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। जल्दी बता, SF6 की तरह देखो, F F F F F F, अब बीच में सल्फर। बोलो आया समझ में, हाँ या ना? हाँ सर। आया सर। हाँ, आया सर। ऑक्टा, वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रली वॉइड हुआ ये। Done, sir. ये नॉलेज के लिए है कि आपको पेपर में ऐसे बना देगा। देखो 4 + 1 + 1, क्यों? देखो अभी तुम्हें पता चलेगा। कैसे अब लिखा गया, देखो ये 4 हैं। हेलो एवरीवन, 4 हैं एक प्लेन में, एक प्लेन में 4 हैं कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। एक एबव और एक बिलो, आपको एग्जामिनर दे देगा। 4 स्क्वायर एक प्लेन में, एक एबव एक बिलो, मिलकर कौन सा वॉइड? तो ये इसमें एक एबव एक दिख नहीं रहा है, ये मैंने ऊपर लिख इधर बना दिया। तो ये अगर ऐसे सिर्फ पूछे तो ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड। एक एबव एक बिलो मिलकर जो वॉइड बनाएगा वो ऑक्टाइड, इसलिए 4 + 1 + 1। और ये है कि 2 ट्रायंगल आपस में, इससे को जो मिला है तो इस पर एक डिफिनेशन निकाल, तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकता है। 4 स्क्वायर सेम प्लेन में है, एक एबव एक बिलो, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। और एनसीईआरटी में जो फार्मूला ड्राइव किया गया उसी को मान के किया गया है, इसलिए ये याद रखिए 4 + 1 + 1। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर।
ये ओवरऑल यही है कि दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो इसी तरह की सिचुएशन आएगी जो मैंने SF6 की तरह आपको समझाया। अब तो ये तो हो गया। अब आइए कि सर हम SCP CCP में कहाँ पाया जाता है, कैसे बना। ये तो हो गया कि बनने की कंडीशन है कि 6 स्फीयर मिलकर एक बनाता है, 4 स्फीयर मिलकर बनाता। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे। यही न्यूमेरिकल का की पॉइंट है। डिफिनेशन तो आप भी जानते हैं, समझा कि नहीं। असल की पॉइंट जो न्यूमेरिकल का वो अब आने जा रहा है। लिख लिया तो बताइए। Done, sir. अब ध्यान दीजिए, टॉपिक डालिए, लोकेशन ऑफ void in CCP and SCP। ठीक है, उसमें नंबर 1 और से सुनिए। नंबर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सुनिए, अभी 2 मिनट मत लिखिएगा। कोई भी पूछे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1 मिनट में SCP में सुनिए। हाँ, CCP ध्यान दीजिए, मैंने SCP क्यों काटा। कोई पूछे CCP और SCP में कौन सा वर्ड है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। लोकेशन सिर्फ हमारे सिलेबस में CCP है। SCP का लोकेशन ना 12th में है, ना जी मेंस में, ना जी एडवांस में। CCP में लोकेशन आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कैसे बनता है वो आप सीख लिया। CCP में कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा इन CCP। और जब CCP बोले तो आपके माइंड में FCC रहना चाहिए। इन CCP octahedral void is present at body center and edge center। सर क्यों, मैं आपको बताता हूं, पहले इस लाइन को लिखिए। There are 1 रीजन के साथ बताएंगे octahedral void present at edge center as well as at body center। बताइए CCP में और SCP में ऑक्टाहेड्रल कहाँ पाया जाता है, जल्दी सारे लोग मिलके बोलिए, कहाँ कहाँ पाया जाता है, जल्दी बोलिए। एज सेंटर। H center and body Oh, center। यस। अब सर क्यों, अब मैं बताता हूँ, पहले लिख लीजिए, मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि एज सेंटर पर अब माइंड में रखना है कि 6 स्फीयर मिलकर हर स्फीयर की डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना। Yes sir, लिख लिया। अब देखिए एज सेंटर पर कैसे, तो देखिए CCP हैज FCC लाइक अरेंजमेंट। सुनिए सारे लोग, ये आपके पास है। तो अच्छा, पहले एक बात मैं ये लिख देता हूं, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, तो बॉड एजेस कितने होते हैं, 12। हर एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, तो 4। याद रखिए पूरे CCP में टोटल वॉइड्स हो गए 4। अब ये 4 कहाँ से आए, 1 मिनट रुकिएगा। अब मैंने कहा एज सेंटर पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो सर ये तो ऑक्टा कैसे समझा, तो ये 6 स्फीयर मिलकर बना होगा। देखो कैसे कैसे रहा होगा, देखो एक कॉर्नर फेसेस, इधर फेसेस, तो इधर बगल में भी एक फेसेस होगा। देखिए एग्जैक्टली वही बन रहा है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। ये 6 स्फीयर को इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही ये होगी, वही ये होगी, वही ये होगी, वही ये होगी। तो बताओ आया कि नहीं सबको समझ में, 6 स्फीयर मिलकर है कि नहीं, बोलो ना यार। हेलो Yes, sir. एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Sir, 6 स्फीयर, हाँ, तो इस तरह समझाया जा रहा है आपको। देखिए तो एज सेंटर पर, दूसरा है बॉडी सेंटर। ये दिमाग, ये जो बुक लिखता है ना एज सेंटर, तो एज सेंटर पे 6 स्फीयर को वो टच कर रहा होगा। देख लीजिए चेक्सिस को वो टच कर रहा होगा, 2 अपने कॉर्नर को, तो वो एज सेंटर पर जो वाइड बना वो ऑक्टाहेड्रल वाइड बना। अब आइए बॉडी सेंटर को, बॉडी सेंटर पर कैसे बना, तो बस पहले ये बना लीजिए सारे लोग।
तो बॉडी सेंटर पर कैसे बना वो मैं आप सिखा रहा हूं आपको। देखिए ये मान लीजिए बॉडी सेंटर है, ठीक है भाई। ये फेसेस है, एक फेसेस ये है, एक फेसेस ये है, एक फेसेस ये है। 6 फेसेस, दीवार का 6 फेस ले लो। 6 फेसेस के जो बॉडी सेंटर की जो डिस्टेंस ना वो सेम होगी। बोलो हाँ या ना। ये टेढ़ा मेरा लग रहा होगा, देखो 6 फेस पर जो, हेलो एवरीवन, यस सर। देखो ना ऐसे, देखो ना यार, वही बन रहा है ना। एक बार एक बिलो दिख नहीं रहा है, देखो ना यार, तुम लोग कुछ तो बोल ही नहीं रहे हो मेरे भाई, बोलो ना। दिख रहा है सर। इतना Yes, शानदार sir, दिख रहा है। स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं मैं। हाँ तो ये हुआ। तो कोई भी पूछे सीसीपी में, एससीपी में भी टोटल वाइड 4 ही होंगे, पोजीशन अलग होगी, वहां एज सेंटर नहीं होगी, वो दूसरी पोजीशन होगी। हाँ होगा तो टोटल क्या वो हम अभी बताएंगे, पहले गौर से सुनिए। तो यहाँ तक लिख लिया, जल्दी बताइए। 1 मिनट सर। हाँ लिखिए आराम से, ये बना लीजिए, इससे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ में आए। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी पूछे ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनता, तो 6 स्फीयर, 6 स्फीयर जो टच करके बना वो पोजीशन, एक एस सेंटर है और एक बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर पर याद रखिएगा 6 फेसेस के सेंटर को मिलाकर बॉडी सेंटर पर जो वाइड बना। अब आइए एक कंक्लूजन। पहले लिख लिया, फिर मैं कंक्लूजन लिखूंगा। बोलिए, लिख लिया सारे लोग, बना लिया हाँ या ना? Done sir. अब सुनिए, पहले गौर से सुनिए सारे लोग, बताओ सारे लोग, नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी जल्दी बताओ तो। 4। 4. 4 sir. और अभी तुम क्या देखे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हैं सीसीपी में? 4। 4। अरे बोलो ना, हेलो। Yes sir. इससे कंक्लूजन हो गया कि किसी भी 3 डायमेंशनल पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स अगर n है, nx कुछ भी मान लो, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही बनेंगे। बताओ 4 है तो 4 ही बना कि नहीं? जल्दी बोलो कैसे बना, वो सिखा दिया गया कैसे बना। तो याद रखो, अगर एचसीपी में नंबर ऑफ एटम 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 ही होगा, भले वहां पोजीशन अलग अलग होगी। पोजीशन आपके सिलेबस लोकेशन एचसीपी में नहीं पढ़ना, लेकिन न्यूमेरिकल में आएगा। इससे साबित हो गया कि किसी भी क्लोज पैकिंग में 3D में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनते हैं। कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, यस सर। ये कंक्लूजन। हाँ ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, सुन लीजिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सीसीपी में बनता है एजेस पर बॉडी सेंटर पर। तो सर टोटल कितना हुआ? क्योंकि बॉडी सेंटर तो बहुत हैं, एक क्यूब में एक बॉडी सेंटर है, तो वही कहा गया कि अगर नंबर ऑफ एटम सीसीपी में 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4। इससे साबित हुआ कि किसी भी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। जैसे HCP में नंबर ऑफ एटम्स 6 हैं तो टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 ही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए Yes sir. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डालिए बी पार्ट, टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन। सर 1 सेकंड। ओके डन सर। आपका टॉपिक था लोकेशन ऑफ वॉइड इन सीसीपी, ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखिएगा नहीं, टेट्राहेड्रल
सुनिए अच्छे से, लैंग्वेज सुनिए। टेट्राहेड्रल वॉइड इस फॉर्म, कोई भी पूछे फॉर्म कहाँ पर बनता है, फॉर्म नियरर टू द कॉर्नर। सर नियर टू द कॉर्नर, सबसे पहले बताओ सारे लोग कहाँ बनता है, जल्दी बताओ। नियर टू द, जल्दी बताओ, नियर टू द Corner. कॉर्नर। कॉर्नर। हाँ, अब सुनो, लिखना मत, मैं पहले प्रूव करूंगा फिर मैं कंक्लूजन लिखूंगा, पहले गौर से सुनो ये। और मैं रूम से भी एग्जांपल लूंगा। ये आपके पास है सर नियर कॉर्नर कितना, तो मैं आपको बताऊंगा। ये आपके पास है, ध्यान, मैं दो, इसकी भी दो डेफिनेशन है, गौर से सुनो। ये आपके पास एक कॉर्नर है, ध्यान देना, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। गौर से सुनो अच्छे से, चारों को मिला दो। देखो टेट्राहेड्रली अरेंज हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। हेलो हेलो, अरे यार बोलो Yes, ना। sir. तो यही नजदीक, यही जो वाइड बना, सुनो, एक कॉर्नर लो रूम का और उसके एडजेसेंट 3 फेसेस सेंटर, तो वही कॉर्नर के नजदीक जो वाइड बनता है वो, ये डिस्टेंस प्रूफ है, वो मैं बताऊंगा ये कितनी डिस्टेंस है। नियर, अब नियर का मतलब कितनी डिस्टेंस वो बताएंगे। कॉर्नर 3 फेस सेंटर को मिलाओ तो कॉर्नर के नजदीक जो वाइड बनेगा वो चारों को टच कर रहा होगा और चारों की डिस्टेंस सेम। देखो एकदम अच्छे से, एकदम मिल, एकदम एग्जैक्टली। अब और साफ कर रहा हूँ, अरे हाँ, एग्जैक्टली बताओ, सबको दिखा कि नहीं, जल्दी बोलो। 3 फेसेस, एक कॉर्नर, तो यही मिलकर जो बनाया ये वाला, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना? आया सर। आया सर। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर, अगर हम इसको ऐसे देखते रहना, अगर इसको हम ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर को मिलाएं तो इस तरह का यहाँ पर भी बना होगा नियर टू द कॉर्नर। बोलो हाँ या ना? हेलो, इधर से भी 3 फेस सेंटर। अरे यार बोलो ना। यस सर। अरे इमेजिनेशन, यशवर्धन जी, मानस जी सुन रहे हैं, बोलिए ना। Yes, नियर टू द sir. Yes, sir. कॉर्नर, तो बताइए यहां से यहां तक, अब इसको कहेंगे बॉडी डायगोनल। तो याद रखिए आप, पहले फिर से, टेट्राहेड्रल वॉइड सीसी में क्या बनता है, पहली लैंग्वेज नियर टू द कॉर्नर। कैसे, तो एक कॉर्नर 3 फेस सेंटर मिलकर नियर टू द कॉर्नर जो बनाया वो टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। इससे ये साबित हुआ देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्स एट ईच बॉडी डायगोनल। तो क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। इससे साबित यही हुआ ना, नियर टू द कॉर्नर हुआ। तो जब भाई आप इधर कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो इधर कॉर्नर की भी बात कीजिए। इससे साबित हुआ देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड एट ईच बॉडी डायगोनल। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए Yes, sir. भाई। देयर, Yes, sir. हाँ, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड एट बॉडी डायगोनल। अब सुनिए, बॉडी डायगोनल कॉमा एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो मैंने कहा ना नियर टू द डिस्टेंस, नियर टू द कॉर्नर। अब ये भी याद रखिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ इट्स बॉडी डायगोनल फ्रॉम द कॉर्नर। मतलब ये फ्रॉम द कॉर्नर, कोई पूछे नियर टू द डिस्टेंस, मतलब बॉडी डायगोनल होता है √3, उसका 1/4 हो जाएगा। तो याद रखिए कॉर्नर से टेट्रा, ये डिस्टेंस डायरेक्ट, या ऐसे मैथ से प्रूव करना टफ है, यहाँ पर टाइम बहुत लग जाएगा। कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा इसका, इसको हम ओरिजिन मान के 0 0, फिर इसका कोऑर्डिनेट, फिर इसका कोऑर्डिनेट। और आप मैथ के स्टूडेंट हैं, x² y² + z² ले सकते हैं। बोलो ना, आया ना समझ में? अरे यार कोई नहीं बोल रहा है, बोलो ना यार। मैथ के स्टूडेंट हो, पढ़े हो ना कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस निकालना, पढ़े हो ना, अंडर रूट करके निकालते हैं ना। Yes, sir. यार Yes, कोई नहीं sir. बोल रहा, कैन यू हियर मी? हाँ, तो बताओ, फिर से सुनो, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है? कॉर्नर के नजदीक। पहली बात, इससे साबित हुआ कि देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड एट बॉडी डायगोनल। तो सर ये जो आप बोलते हैं कॉर्नर के नजदीक, तो कितना नजदीक? तो कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन की डिस्टेंस बताओ कितना, कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर? तो √3a/4 डिस्टेंस पर। बोलो कितने डिस्टेंस पर? √3a/4. हाँ,
ये पूरा प्रूफ होगा, ये 0 0 मान के कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा। तो वो उतना मत पढ़िए, उतना आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की जो डिस्टेंस है वो √3a/4 डिस्टेंस पर है। बताइए एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना? No sir, no problem. गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। लिख लिया है तो बताइए। Done, sir. डन। अब सुनिए, अब बताइए तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड इन सीसीपी बताइए, क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? जल्दी बोलिए तो। 4. 4। हर बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए? 2. 2। टेट्राहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन 100% होता है ना बॉडी डायगोनल पर, टोटल 8। तो कंक्लूजन हुआ कि अगर नंबर ऑफ एटम क्लोज पैकिंग में n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल बनेगा। सीसीपी में नंबर ऑफ एटम 4 है तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड 8 बना। अगर एससीपी में नंबर ऑफ एटम 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 12 बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल, भले उस एससीपी में पोजीशन अलग होगी, वहां कॉर्नर और 3 फेस सेंटर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, वो पोजीशन अलग होगी, लेकिन टोटल यही आएगा सॉल्व करके। लोकेशन ऑफ वॉइड, ये जो आपने पढ़ा है कॉर्नर और 3 फेस सेंटर, ये सीसीपी या एफसीसी में ही होगा, सुना? लेकिन ये लॉजिक सब में लगेगा, नंबर ऑफ एटम जितना उसका डबल टेट्राहेड्रल और सेम एज ऑक्टाहेड्रल, ये सब जगह लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा चलो, एक मैं Sir. ऑब्जेक्टिव Yes, sir. टाइप, हाँ सर हाँ सुनो, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ओके, लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं, वही था, ये तो आप लिख चुके थे ना, √3a/4 डिस्टेंस। नहीं सही नहीं लिखा, एक सेकंड। आप लोग की क्लास ऑफलाइन हो रही है कि ऑनलाइन हो रही है अभी? ऑफलाइन। Offline, sir. माशाल्लाह। लिख लिया? Yes सर sir. एक सेकंड। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर होगा। सॉल्यूशन चैप्टर के शुरू के लेक्चर मैं नहीं समझता कि मुझे पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, मैंने इसलिए मैंने मैनेजमेंट को कहा भी था कि मेरा हर्षित वाला बैच अलग ही बनाएगा, उसमें कोई नए स्टूडेंट को नहीं डालिएगा। देखिए मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी सब बहुत हम लोगों ने पढ़ा, याद है 11th का टाइम? याद है, sir. याद है Yes. सर। हाँ, Yes, sir. नहीं होगा, हम रिवीजन के लिए आपको वो वाला लेक्चर भेज देंगे, क्योंकि उसमें टाइम हम लोग खराब नहीं करेंगे, हम लोग वहां टाइम खराब करेंगे जो नई चीज होगी, है कि नहीं? बोलिए, सही कह रहा हूँ ना? ये Yes, Yes, sir. sir. इसलिए Yes, sir. हम अपना हाँ नई चीज पर खर्च करेंगे। जैसे मैं एक और चीज बोलने वाला हूँ कि मैं जब थोड़ा सा 1 महीना होने दीजिएगा, इसलिए मैंने आपके बैच में मैंने मना किया, भाई हमको पुराने ही बच्चे को रहने दीजिए। दूसरी बात ये करेंगे, हम ऑर्गेनिक बहुत पढ़ना है 11th में 12th में, घर पर अभी भी जब भी टाइम मिले तो जीओसी पढ़िए, जीओसी का हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन के जरिए पढ़ाएंगे हम। अब देखिए इंडक्टिव 2-2 दफा जीओसी, सब लोग, हर लोग 2-2 दफा जीओसी पढ़े हैं, खसपे लोग, सही कह रहा हूँ हाँ या ना? अनुभव सच बताइए। Yes sir. और 12th में ये है कि
जब तक आप जीओसी नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। तो आप लोग घर पर अभी भी एक एक पेज पढ़ते रहिए, डक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, प्लीज। तो आप उसमें भी कम से कम मेरा 20 घंटा वक्त बच जाएगा, वरना मैं नए बच्चों को मैं जीओसी पढ़ाना ही पड़ता है शॉर्टकट में। आप लोग पुराने हैं और आपने जीओसी से बच्चे अनुभव भी सब लोगों ने 2-2 दफा पढ़ा है, समझा? नहीं होगा तो आप लेक्चर ले लीजिएगा, पुराना वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड, अभी से एक एक लेक्चर पर डे पढ़िएगा, तो उसमें भी टाइम बचेगा। तो हम लोग बाकी चैप्टर को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। समझ गए? हाँ या ना बताइए आप लोग। यस सर, समझ गए। Yes, sir. हाँ, तो ऑर्गेनिक नहीं पढ़िएगा तो फिर आप ऑर्गेनिक में बहुत परेशानी होगी। जीओसी के बगैर आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें वो हाइड्रोकार्बन नहीं एक ही चैप्टर, यहाँ बहुत चैप्टर है, 4-4, 5-5 चैप्टर है, और इस दफा सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, पूरा सिलेबस आएगा आपको नेक्स्ट सेशन में। इसीलिए आप सबसे है कि टाइम तो उसको भी जीओसी को भी पढ़ते रहिए प्लीज। सर उससे हाँ हाँ बोलिए। सर वो x स्क्वायर प्लस y ये स्क्वायर लिख लीजिए। क्या लिखा था? वो ने मैं ऐसे समझाया था कि ये इसके जरिए प्रूफ किया जा सकता है, मैथ के जरिए। इसको हम ओरिजिन 0-0 ले लें, इसका कोऑर्डिनेट ले लें, इसका ले लें, इसका ले लें, तो ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है, कहने का मतलब। तो वो सब प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, हम वक्त खर्च नहीं करेंगे, ठीक है ना? जब भी आपको कोई पूछिएगा अलग से वो संडे वाली क्लास में, तो हम बता देंगे, ठीक है? एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए, लिख लिया आपने? यस अब आइए, एक लॉजिक जो है और जबरदस्त है, अगर आप ये समझ गए, गौर से सुनिएगा कि अच्छा इसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं दे देता हूं। क्वेश्चन लिखिए, तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ a 4 sphere present at alternate corner, नोट्स भी जीओसी का आपके पास होगा ही, उसी को पढ़िए। और उसके लिए जरूरी है हम एक क्लास रखेंगे, मैं अभी तो शुरू का है, और उसमें जीओसी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसी के जरिए रिवीजन। आपको मैं कह दूंगा ये टॉपिक पढ़ के आइए, क्योंकि उसके बगैर पूरी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कराना है। एट अल्टरनेट कॉर्नर, देन void formed at body center, A option, octahedral void, B option, tetrahedral void, C option, cubical void, D option, none। कह रहा है अगर 4 स्फीयर को अल्टरनेट कॉर्नर पर रख दें तो वॉइड जो बॉडी सेंटर पर बनेगा वो कौन सा वॉइड बनेगा? अब तक आपने 2 वॉइड पढ़ लिया, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, उसके बेसिस पर बताइए। तो आप डायरेक्ट बता दीजिए भाई, 4 स्फीयर है तो टेट्राहेड्रल ही वॉइड होगा कि नहीं? बोलिए हाँ ना। यस सर। अरे Yes, बोलिए हाँ। देखिए अब कैसे, मैं इसलिए मैंने कहा अल्टरनेटिव व्यू जो यही सब पूछ सकता है आपको। देखिए कैसे, देख लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूं। अपने रूम को भी देखिए, 4 अल्टरनेट कॉर्नर पर रखिए, अब चारों का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रली होगा। देखिए एक फेस डायगोनल, एक टॉप, यही सेंटर पर जो वाइड बने, देखिए ना एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वाइड की तरह मिल रहा है। देखिए 4 अरेंजमेंट हो गया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, बताइए। चारों मिलकर बनाएगा ना टेट्राहेड्रल वाइड? बोलिए हेलो। ऐसे उल्टा करके भी क्वेश्चन, हाँ ये तो साबित हो गया, कॉर्नर के नजदीक बनता है, ये हो गया। लेकिन कॉर्नर तो 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, इसलिए आपने देख भी लिया कि टेट्राहेड्रल वाइड 8 है। अब इसको दूसरे फॉर्म से भी पूछ सकता है, हम हर कॉर्नर पर नहीं रखें, 4 अल्टरनेट कॉर्नर पर रखें। हर कॉर्नर पर रखेंगे तो आप कहिएगा कि कॉर्नर के नजदीक बना, कहेगा 4 अल्टरनेट कॉर्नर पर है तो ये जो बॉडी सेंटर पर वाइड बनेगा तो ये भी टेट्राहेड्रल वाइड कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ तो ऐसे पूछ सकता है। चलिए अब आइए, अब तक जो पढ़ा उस पर न्यूमेरिकल्स, क्यूबिकल भी पढ़ेंगे, ये दोनों पर न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं।
तो न्यूमेरिकल तक सिलेबस जो है वो बोर्ड में भी है, नीट में भी है, जी मेन जी एडवांस में है, लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ जी मेंस में या एडवांस में पूछता है, वो आता है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, कुछ चीजें अलग से पढ़ना है जो आता ही आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसी पर आता है। 5 कंपाउंड का स्ट्रक्चर NaCl, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, जिंक ब्लेंड, ये 5 का स्ट्रक्चर जो बोर्ड में नहीं आएगा, सिर्फ कॉम्पिटिशन में आता है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत आसान। चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं खुद करूंगा, ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए तो बताइएगा। Done. देखिए बहुत आसान है, बताइए एटम्स ऑफ ए फॉर्म्स, सारे लोग मिलके बोलो, एटम्स ऑफ ए फॉर्म्स CCP CCP. सीसीपी। तो डायरेक्ट बोलिए एटम्स ऑफ ए 4 हैं। तो जब एटम्स ऑफ ए 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? 4 ही होंगे, हाँ या ना? जल्दी बताइए। yes sir यस। तो एटम्स ऑफ बी, बस बहुत आसान है, एटम्स इस पर एटम्स ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ ऑक्टा, ऑक्टा 4 है तो 4/3। फॉर्मूला हो गया A4 B4/3 A12 B4 A3B। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना? जल्दी बताओ। yes sir सबको समझ में आया? एक भी को डाउट है? अनुभव, स्पेल, यशवर्धन, मानस, कुछ भी पूछिए इस वाले क्वेश्चन में। आया? Yes. बस ये चैप्टर बहुत आसान है। 3D इमेजिनेशन सब याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सब डायरेक्ट समझ के डायरेक्ट याद रखिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में भी बहुत हुई है, अलग से भी होगी। पूरा हम प्रीवियस जी मेंस जो होता है पूरा, और जी एडवांस दोनों को हम पूरा क्वेश्चन कराएंगे संडे क्लास में। अभी संडे क्लास नहीं लगाई जा रही है, थोड़ा सा पुराने स्टूडेंट हो जाइए आप। लिख लिया सारे लोग? जी सर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, उसी दिन पढ़ते रहिए चैप्टर को, इतनी दफा पढ़ लीजिए कि 12th बोर्ड है या 12th है। हमारा कहने का मतलब बस ये है कि आप इतनी दफा पढ़िए कि रिवीजन करने में एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या पौन घंटा लगे। इस तरह पढ़ लीजिए साथ साथ। भले आप जो भी 2 चैप्टर पढ़ते हैं वो अलग है। एटम्स ऑफ एम फॉर्म्स SCP, atoms of N occupy 2/3 of octahedral void. Find the formula of compound.
यस हर्षित, सबका आंसर आ गया, बताइए एवरीवन। चेक करते हैं। ओके चेक करते हैं। आपको कह रहा है एम फॉर्म SCP, एम फॉर्म SCP, एम। ओके हर्षित, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एम जो हो जाएगा वो 6, ऑक्टाहेड्रल वाइड 6, एन के एटम्स हो जाएंगे 2/3 ऑफ 6, 4, M6N4, M3N2। Did you understand? यस सर। बोलिए यस। आया मानस, अनुभव आया? यस सर आया। थैंक यू। ओके माना जोशी, खसपेल का भी आंसर आ गया। ओके यशवर्धन, ठीक है। नंबर ऑफ ओ ओके अनुभव, देखिए नंबर ऑफ ओ जो होगा 4 होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो 8 हो जाएगा। पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो 4 हो जाएगा। हाँ लीजिए हर्षित, तुम पूरा क्वेश्चन पहले क्यों नहीं लिखते हो? ओके, यहाँ तक किसी को एतराज तो नहीं है? ए जो 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल 4/3, बी जो होगा 1/3 ऑफ 4/3। तो देखिए अनुभव और खसपेल, इसमें 3 एलिमेंट हो गया ना, ए 4/3, बी 4/3, ओ 4, ओ तो CCP बना रहा है ना, A4, B4, O12, AB, O3, 3 एलिमेंट है इसमें। तो द बी ऑप्शन। बताइए अनुभव, खसपेल समझ में आया? आया ना? यस सर। यस सर आया। हाँ, जो CCP SCP बना रहा है उस सबको लेंगे ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ें। Yes, sir.
सर हाँ बोलिए। जैसे यहाँ ऑक्साइड आयन कह रहे हैं तो हम O2 नेगेटिव नहीं लेंगे ना, सिंपल वो लेंगे ना। हाँ ले भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल होता है ना। O2 माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन जब कंपाउंड बनाएंगे तो वही लिखेंगे, आयंस के फॉर्म में कंपाउंड नहीं रहता है। हाँ आप अकेला में लिखना चाहें तो O2 माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें और बी के बारे में ऑब्वियसली केटायन है या नहीं वो नहीं बताया है, तो आप ऑक्साइड लिख सकते हैं O2 माइनस, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल। एक हट के क्वेश्चन है कंपाउंड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइजेस इन Cl। मेथड फर्स्ट देखिए, पहले आप क्या कीजिए, गौर से सुनिए, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए 0.5 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। ओके, लिख सकते हैं जितना एटम होता है उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, 2 इंटू 0.5 इंटू Na, तो Na आ गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया, 0.5 Na। हमें आंसर क्या पूछा है, टोटल वॉइड, तो टोटल वॉइड हो गया, दोनों को ऐड कर दो तो 1.5 Na। एक आंसर ये आया, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आपको है 0.5। पहले बताओ ये समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ, खास Yes, फेल sir. वगैरह सब बताओ, कोई डाउट है इसमें? अब सुनो, 1 मिनट सुनो, हो सकता है तुम्हारे माइंड में ये डाउट हो मेथड सेकंड कि सर आपने 6 लेके क्यों नहीं किया, इसलिए मैं वो भी बता देता हूँ। गौर से सुनो, अच्छे से गौर से सुनो, कि आपको अगर पूछा एससीपी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 6, ठीक। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, सारे लोग बताओ, 6 के लिए बताओ, टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 12। ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, 6। टोटल वॉइड कितने होंगे, 18। यहाँ तक तो समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अब सुनो, ठीक, अब सुनने आप, मैं दोनों तरीके से कंफ्यूजन दूर करता हूँ। नंबर ऑफ वॉइड पर एटम कितना, टोटल, एक मिनट, टोटल वॉइड तो 18 आया, अब मैं ये लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टोटल वॉइड, गौर से सुनना, टोटल वॉइड पर एटम कितना, तो 18/6 3 आएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, टोटल 18 है ना, पर एटम कितना आएगा, 3 आएगा ना, बोलो हाँ या ना, ए अल्लाह बोलो भाई, सब लोग बोल ही नहीं रहे हैं भाई, सब लोग बोलिए ना, समझ में आ रहा है ना, हेलो। Yes, sir. आ रहा है सर। अब देखो नंबर ऑफ टोटल वाइड पर मोल कितना होगा, 3 Na। ओके, नंबर ऑफ Yes. हाँ, तो टोटल वाइड इन 0.5 मोल कितना होगा, तो 3 इंटू 0.5 Na, 1.5। तो ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा था, इसलिए मैं इस मेथड से नहीं बताया है। ज्यादातर बुक में इस तरह दिया रहता है, तो स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि 6 मान के क्यों नहीं किया सर ने। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम 6 टेट्रा, इसी तरह आप टेट्रा का भी निकाल सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना, 12, पर एटम कितना, 2, पर मोल कितना, 2 Na, तो 0.5 मोल में कितना, 0.5 इंटू Na। बोलो आया कि नहीं समझ में, हाँ या ना, हेलो एवरीवन, सर आया। यस। दोनों मेथड जान लीजिए कि आपको कभी डाउट ना रहे, ये लिख लीजिए, ये वाला मेथड लिख लीजिए पहले, ये ज्यादा आसान है, आप इसी से कीजिएगा।
लेकिन बाय चांस मैंने कहा कि जब इस तरह का आप हो रहा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये स्लाइड लिख लिया? सर यहाँ पे अगर HCP अगर CCP होता कुछ भी होता तो ये मेथड से तो डायरेक्टली हो जाएगा ना। हाँ वही होगा। अब यहाँ पर भी CCP रहता तो 4 8 4 टोटल बार उसी तरह करते आप, आंसर सब उसी तरह होता। ओके यस सर। ये लिख लिया? ये भी लिख लीजिए। डन सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू वेरी मच। थैंक यू you, sir. एवरीवन। थैंक यू। सर हाँ बोलिए। सर वो एक डाउट था, वो एज सेंटर में कॉर्नर के अलावा एटम्स पूछिए। अल्टरनेट फेस के ऑपोजिट में होंगे, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए, फिर से बोलिए। यस सर वो एज सेंटर सिस्टम में सेंटर यस एटम्स कॉर्नर के अलावा दो फेस के ऑपोजिट में, मतलब दो फेस के ऑपोजिट में होंगे, मतलब व्हाइट के लिए पूछ रहे हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं सर, सिर्फ वो एज सेंटर के लिए, जैसे फेस सेंटर बॉडी सेंटर था ना, हाँ। सिंपल उसी तरह एज सेंटर का। हाँ हाँ एस सेंटर कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं। एस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 ये पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, एज सेंटर में एटम्स कॉर्नर के अलावा मतलब दो फेस के ऑपोजिट में कैसे हो सकता है, वो पूछा था। अच्छा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बना ये पूछ रहे हैं ना, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एस सेंटर पर कैसे बना ये पूछ रहे हैं आप? नहीं सर, एंड सेंटर में, एक यूनिट सेल के एंड सेंटर में। अच्छा एंड पूछ रहे हैं, एंड अच्छा एंड सेंटर्ड में। हाँ आप समझ, आवाज साफ नहीं आ रही थी। चलिए पार्टिकल कॉर्नर पर होते हैं, हर कॉर्नर पर होते हैं, और टू अपोजिट फेसेस के सेंटर पर, ये होता है एंड सेंटर। दो अपोजिट, बस ये एंड सेंटर हुआ। इसमें क्या डाल? हाँ ऑपोजिट सेंटर तो मतलब दो ऑपोजिट सेंटर तो एक क्यूब में 1 2 3 है ना।